काठमांडू से एक सियासी तनाजुर में पीएम बालन शाह और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की के दरमियान बातचीत ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। बालन शाह की तरफ से कहा गया है कि उन्हें मदद के नाम पर कंट्रोल या मालिक न बना जाए और उनका कहना है कि उन्हें किसी ने पीएम नहीं बनाया बल्कि जनता ने बनाया है और किसी के पारिवारिक मामले में टिप्पणी करना किसी की औकात नहीं है। इंसान को अपने हद में रहना चाहिए। इससे पहले एक पत्रकार से जुड़ी बात पर सुशीला कार्की का नया बयान आया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उस पत्रकार ने मेरी बहुत ज़्यादा अपमान की थी और मेरे ऊपर गलत टिप्पणी की थी, इसलिए मैंने उससे आमा कहने से इनकार कर दिया और कहा बालन शाह की अहलिया को आमा कहो। जबकि उन्होंने बालन शाह को भी मशवरा देते हुए कहा कि इतनी जल्दबाजी काम में ना किया जाए, जबकि आपके पास 5 साल की मुद्दत है और उसमें स्टेप बाय स्टेप सोच समझकर काम किया जाए। डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नया कदम उठाया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जानकारी दी है कि अब इंटरनेशनल पेमेंट को गेटवे कानूनी मान्यता दी जा रही है, जिससे विदेशी करेंसी की आमदनी और टैक्स मैनेजमेंट दोनों को आसान बनाया जा सकेगा। इस नए सिस्टम से ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग और ट्रांजैक्शन को सपोर्ट मिलेगा और नेपाल की इकोनॉमी को ग्लोबल तौर पर मजबूती मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में रिपोर्ट के मुताबिक एक नौजवान के साथ सरेआम मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया है। वायरल वीडियोज में कुछ बजरंग दल से जुड़े लोग उस पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवान को होटल के कमरे से बाहर लाकर पहले पीटा गया, फिर उसके चेहरे पर स्याही और गोबर लगाकर घुमाया गया। वीडियोज में गाली गलौज और तशद्दुद भी सामने आ रही है। एक वीडियो में बताया जा रहा है कि पुलिस भी मौजूद है, जबकि पुलिस ने बचाने की कोशिश की तो मौजूद लोग उलझते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल के फेडरल पार्लियामेंट में उस वक्त एक नया विवाद खड़ा हो गया जब बालन शाह पॉलिसी और प्रोग्राम पेश होने के दौरान सेशन से बाहर निकल गए। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सरकार के फ्यूचर प्लान्स पढ़ रहे थे, लेकिन उस दौरान बालन शाह की कुर्सी लगभग 1 घंटे तक खाली नजर आई। कई सांसदों ने इसे संसदीय मर्यादा का अपमान और साइलेंट बाइकआउट बताया है। कुछ नेताओं ने कहा है कि अपनी ही सरकार की डॉक्यूमेंट न सुनना नेशनल शर्म की बात है। ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के फाइनल प्रपोजल को खारिज कर दिया है, जिसके बाद ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने तीखा जवाब दिया। ईरान का कहना है कि उन्होंने जो भी प्रपोजल दिया था वो रीजनेबल था, जो सिर्फ ईरान और खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मफाद में था। ईरान ने ट्रंप पर गैर वाकई मुतालबात रखने का भी आरोप लगाया है। सबसे ज़्यादा चिंता की बात स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर सामने आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने डीप वाटर सबमरीन्स डिप्लॉय कर दिया है, जिससे मिलिट्री टेंशन और ऑयल क्राइसिस का खतरा बढ़ सकता है। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तुर्किश एयरलाइंस के फ्लाइट टीके 726 के लैंडिंग गियर में अचानक आग लग गई। 278 मुसाफिरों और 11 क्रू मेंबर्स को महफूज निकाल लिया गया, जबकि हादसे के बाद 1.5 घंटे तक रनवे बंद रहा। आज काठमांडू में वाक़े बीर हॉस्पिटल का हेल्थ मिनिस्टर निशा मेहता और सांसद केपी खनाल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल के पीछे की तरफ गंदगी और सफाई की कमी नजर आई, जबकि दोनों नेताओं ने नाराजगी का इजहार किया और हॉस्पिटल प्रशासनों से सफाई सुथराई पर ध्यान देने और मरीजों के लिए बेहतरीन एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने की अपील की। नाजरीन, अब तक आप सुन रहे थे नेपाल के छोटे शहरों के स्पा की कहानी। आज ले चलते हैं द कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू के करीब भक्तपुर में मसाज सेंटर के नाम पर इधर उधर का काम चल रहा था। जी हाँ नाजरीन, भक्तपुर से बड़ा एक्शन सामने आया है, जहां मसाज सेंटर पर पुलिस ने एक साथ छापा मारा। भक्तपुर में अलग अलग जगहों पर की गई कार्रवाई में नेपाल पुलिस ने 64 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 42 महिलाएं और 22 पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि ये कार्रवाई सूचना के आधार पर की गई है।